अपने मौत के बाद भी अपने नाम को अमर कर गए। पैर छू करके उनको अभिवादन देते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी अमर। यहाँ कितना पैसा देते हैं पढ़ने का? सर यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है। नहीं लेते हैं? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छा। पैसा देती हो यहाँ पढ़ने का बेटा? नो सर। नहीं लेते। शिक्षा एक दान की चीज़ है, लेकिन आज के दौर में इसे व्यवसाय बना दिया गया है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जूते, मोजे, टाई, बेल्ट और ड्रेसेस, विंटर के जो भी वुलन कपड़े आते हैं वो सारा बेच रहे हैं। मतलब पूरी तरह से इसको व्यापारिक रूप दे दिए हैं। इस वक्त हम कोडीराम ब्लॉक के बरईपार गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे पीछे आप एक बोर्ड देखिए, स्वर्गीय रामकरण चौहान, उत्तर प्रदेश पुलिस। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये वो शख्स थे जो इस समय हमारे बीच में तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन न रहने के बाद भी, यानी अपने मौत के बाद भी अपने नाम को अमर कर गए। ये काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, और अगर इनको कहीं से भी पता चल जाता था कि कोई छात्र है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसा लड़का है जो सेना में जाने की तैयारी कर रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, ये घर पे जा कर के उसकी मदद करते थे आर्थिक रूप से, और उसको पूरा मोटिवेट करते थे, जिससे बहुत सारे लड़कों का भी सिलेक्शन भी हुआ है। इस क्षेत्र के तमाम युवा वर्ग जो सेना की तैयारी करते थे, किसी स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे, रामकरण चौहान को अपना गुरु मानते थे। कहीं भी देखते थे उनका पैर छू करके उनको अभिवादन देते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। उनके लोगों के द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला गया है। आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ बच्चों को दी जाती है, जो पूर्णतः निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लिया जाता। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये कोडीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाला बरईपार गाँव है, जहाँ निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला गया है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान किया जा रहा है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो इस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि शिक्षा दान का विषय है। वास्तव में यहाँ शिक्षा दान किया जा रहा है। ये आपको अंदर ले चलते हैं। बच्चों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितने सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं, डेस्क है, बेंच है, ये तमाम छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं बता दूं ये पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ रहे हैं। 1 रुपया भी इन बच्चों से यहाँ लिया नहीं जाता है। आइए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बेटा? माय नेम इज अतर सिंह। अतर सिंह, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सर आई रीड इन क्लास 5th। क्लास 5th। अच्छा, यहाँ कितना पैसा देते हैं पढ़ने का? सर यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है। नहीं लेते हैं? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? प्रिया पांडे। थोड़ा जोर से बोलिए। क्या? प्रिया पांडे। प्रिया पांडे। पैसा देती हो यहाँ पढ़ने का बेटा? नो सर। नहीं लगता है। आइए, सर भी मौजूद हैं, सर से भी बात करते हैं इस क्लासेस के बारे में। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज वकील। सर, कहाँ से आते हैं आप? हम इंदौर पर से आते हैं सर। अच्छा, ये तमाम ये जो बच्चे बैठे हुए हैं सारे निःशुल्क पढ़ते हैं? हाँ सर, सारे निःशुल्क पढ़ते हैं। 1 रुपया नहीं लिया जाता? 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। अच्छा। और ये कोचिंग सेंटर स्वर्गीय रामकरण चौहान के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये व्यवस्था की गई है, और पूरी तरह से निःशुल्क है। कितने बैच चलाते हैं सर यहाँ? अभी तो फिलहाल 1 बैच चला रहे हैं। इसमें सुबह भी समय दिया जाता है, शाम को भी समय दिया जाता है। इसमें हर क्लास के बच्चे आते हैं, जैसे प्राइमरी के भी बच्चे आते हैं, मतलब पूरे कई गांव से बच्चे आते हैं, और उनको शिफ्ट वाइज में और हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों विषय बारी बारी से उनको पढ़ाया जाता है। किस क्लास तक के बच्चे आते हैं? इसमें बच्चे नर्सरी LKG से लेकर के 10वीं 12वीं तक बच्चे आते हैं। जी। आइए, कोचिंग के संचालक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत रामकरण चौहान जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इन लोगों से जानेंगे कि कहाँ से दिमाग में आया कि बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा दान की व्यवस्था की जाए। आप देख सकते हैं पूरा संसाधन, यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रहा है। बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी है। हमारे साथ हरिलाल चौहान जी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो इस कोचिंग के बारे में बताइए। कोचिंग के विषय में हमारे भाई साहब जैसे शिक्षा विषय में और जो है स्पोर्ट में ज़्यादा रुचि रखते थे, उसी की वजह से ऐसे विचार में आया कि कम से कम उनके नाम से कुछ न कुछ चलता चला। हमारे भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, उनकी ट्रेन दुर्घटना में डेथ हो गई, और उसके बाद से उनकी पुष्टि के माध्यम से इसका काम चलाया गया। तो जो शिक्षक यहाँ पढ़ाने आते हैं, चूँकि आप लोगों ने निःशुल्क व्यवस्था की है, बच्चों से 1 भी रुपया यहाँ लिया नहीं जा रहा है, तो जो शिक्षक यहाँ श्रमदान कर रहे हैं उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था है? वो अपने पास दिया जाता है। अपने पास से आप लोग अपने पास से देते कितने हैं। शिक्षक आते हैं यहाँ? यहाँ 2 आते हैं। 2 लोग आते हैं? जी। सुबह भी चलता है, शाम को भी? सुबह आता है, शाम को चलता है, दोनों टाइम।
जैसा कि आपने बताया आपके बड़े भाई थे रामकरण चौहान जी, जिनका एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गए जिससे उनका नाम अमर हो गया है। जब तक ये संस्थान चलता रहेगा, जब तक आप लोग मौजूद रहेंगे और जब तक ये बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके जाएंगे, तब तक इनके जहन में ये नाम कहीं ना कहीं गूंजता रहेगा। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द।